नमस्कार सर। हाँ सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऋतुराज दास है जी। सर, जैसा कि अभी श्री धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज जियों का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग नंबर 3 चलाया गया था, क्या कहेंगे उसके विषय में? मैं तो ये कहना चाहूँ, जो प्रोग्राम अभी गुरुदेव का चला गया था वो देखने पश्चात ये प्रतीत होता है कि वास्तव में जो कलयुग में ना सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। गुरुजियों की जो मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, जो सतगुरु जी के दया से उनके आदेश अनुसार चलाई गई है, बड़ी गजब की है। और चारों तरफ इसी का चर्चा है, चारों तरफ आमजन में ये चर्चा विषय बनी हुई है। इसके तहत क्या है कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास कोई आय का साधन नहीं है, कमाने के लायक नहीं है, दो वक्त की रोटी का जिसके पास कोई प्रबंध नहीं है, उसको ढूंढा जा रहा है। गाँव में जाकर के, गलियों में, शहरों में, राज्य के विभिन्न प्रदेशों में और भी पूरे भारतवर्ष में, और उसको ढूंढ करके उसकी जो सबसे सहायता के लिए है, सबसे पहले उसको उधर पूर्ति का प्रबंध किया जा रहा है, और उसके भोजन की व्यवस्था की जा रही है ताकि वह ना वो टाइम पे अपना पेट भर सके कम से कम। और ऐसे वक्त जिसके पास छत नहीं है और वह काफ़ी गरीब है, उसके लिए गुरुजियों के इस मुहिम के तहत मकान भी बना कर दिया जा रहा है, और बहुत ही बढ़िया मजबूत सीमेंटेड मकान, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की जो उसमें सामग्री प्रयोग करके उसको मकान 10-15 दिन के अंदर गुरुजियों की दया से बना के दिया जा रहा है। और एक ये भी है कि जो आदमी गरीब होने के कारण बीमार है और किसी का अपना इलाज कराने के लिए समर्थ नहीं है, पैसे दवाई लेने के लिए उसके पैसे नहीं है, तो उनके इलाज के लिए गुरुजियों के दया से उनके इलाज का ही प्रबंध किया जा रहा है, और सही दवाइयाँ हैं जो उनके लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा जो क्या है, सतगुरु जी की दया से जो किसान है हमारे देश के, आजकल जो है ना बाढ़ की बहुत समस्या आई हुई है, और उनके गाँव में और खेतों में काफ़ी पानी भर चुका है, उनकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं, अन्न की समस्या पैदा हो चुकी है, और काफ़ी जो किसान है परेशानी का सामना करना उनको पड़ रहा है, और जो काफ़ी हताश हो चुके हैं। तो उनकी मदद के लिए भी गुरुजी ने बहुत ज़बरदस्त जो स्कीम वो तैयार की है। पाइप है उनकी, जो पानी की निकासी के लिए प्रत्येक जो गांव पीड़ित हैं उनको पानी के पाइप, मोटर हैं, मोटर उपलब्ध करवाई जा रही है, पाइप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और उनका पानी निकाला जा रहा है ताकि अगले जो टाइम आएगा बिजाई का, उस टाइम तक उनका पानी निकल जाए और अगली जो फसल है ना वो पैदा कर सकें, और अन्न की जो समस्या है उनकी ख़त्म हो सके। और इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाइप हैं और मोटर हैं उनको परमानेंटली उनको दिया जा रहा है। अगर भविष्य में भी किसी प्रकार की जो पानी की समस्या पैदा होती है या बाढ़ की कोई समस्या पैदा होती है, तो उनके निकासी के लिए ऑलरेडी उनके पास प्रबंध, उनका परमानेंट इलाज गुरुदेव जी कर रहे हैं। मतलब अभी जो संत रामपाल जी महाराज जियों की तरफ से उनको मोटर, पाइप और जो भी चीज़ें दी जा रही हैं बाढ़ से बचने के लिए, पानी निकालने के लिए, वो परमानेंट के लिए दे दी जा रही हैं, जिससे वो भविष्य में कभी भी बाढ़ आती है तो उससे अपना पानी निकालते रहें और अपनी फसल की बुवाई वगैरह जो भी है करते रहें। जी हाँ जी, बिल्कुल परमानेंटली उनको पूर्ण रूप से उनको दे दिया गया है कि ये नहीं है कि उनसे लेकर के जो उनका पानी निकल जाएगा तो वापस ले लेंगे, नहीं, उनको दे दिया। अगर भविष्य में किसी प्रकार की बाढ़ का और पानी भराव की समस्या आती है तो उसका प्रयोग करके वो पानी अपनी निकासी कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसा कि ऐतिहासिक महम चबूतरा में रोहतक जिला में, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जियों को सम्मानित किया गया था, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? ये कहूँगा वो काफ़ी महम 24 की जो खाप थी, 24 गांवों की एक संयुक्त खाप है, उनकी मदद भी सदगुरुदेव जी के द्वारा की गई थी। उनके जो गांव थे उनमें भी उनके खेतों में पानी भर गया था और काफ़ी समस्या उन्हें सामना करना पड़ रहा था। तो सदगुरुदेव जी की आज्ञा के अनुसार तो उनके जो यही जो इस मुहिम के तहत उनकी मदद की थी, उससे काफ़ी प्रभावित होकर के, क्योंकि ऐसी मदद कोई साधारण आदमी कर नहीं सकता। ये जो कार्य है वो परमात्मा के लेवल का है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के लाखों लाख रुपए की मदद एक गांव को देना, पाई उपलब्ध कराना, मकान बना करके देना, ये कोई साधारण कार्य नहीं। तो इसी से प्रभावित होकर के उन्होंने महम 24 में सदगुरुदेव जी की जो सम्मान का आयोजन किया था, और काफ़ी सफलतापूर्ण बढ़िया वो प्रोग्राम रहा था, और काफ़ी उन्होंने गुरुजियों का जो वो है कार्य है उनके लिए जो सहायता की थी, उनका काफ़ी मतलब एहसान उन्होंने गुरुजियों का माना है। तो उन गुरुजियों का, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा किया था पूरे 24 जो खाप के जो प्रधान वगैरह थे या पंच वगैरह, सरपंच वगैरह? हाँ जी बिल्कुल।
काफ़ी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनका काफ़ी उन्हें इकट्ठा होकर के एक जो मानवता रक्षक जो सम्मान है, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो सदगुरुदेव जी को उन्होंने दिया था। मानव रक्षक सम्मान दिया था पूरी खाप। हाँ, और जो संयुक्त साहब थी ना मैम चौबीसे की, ये सम्मान गुरुजों को दिया था। जो कार्य इसी प्रकार के गुरुजों ने कर रखे हैं, किसी के लिए इस प्रकार से मदद करना लाखों लाख रुपये की, और ये वास्तव में मानवता कल्याण का ही एक सम्मान था। और इसके उन्होंने सही टाइम पर इसकी पहचान की, और सदगुरुदेव जी की उन्होंने सम्मान का जो, तो उनको अपने जो पुण्य है उनको बनाने का भी कार्य किया है आपने। अच्छा सर, ये जो हरियाणा में ही चल रही है या पूरे भारतवर्ष में, या कहीं से भी कोई संत रामपाल जी महाराज जियों के चरणों में अपनी गुहार लगाता, अपनी प्रार्थना लगाता, तो संत रामपाल जी महाराज भारतवर्ष के किसी भी राज्य में ये आर्थिक मदद या जो भी मदद होती है वो करेंगे क्या? क्या बिल्कुल करेंगे। ये पूरे हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में सदगुरुदेव जी की ये जो मुहिम है, इसके तहत से जो लोगों की सहायता की जा रही है। राजस्थान में भी पीछे कई प्रदेश में जो बाढ़ की समस्या पैदा हो गई थी, उनके जो खेतों में पानी भर गया था, तो वहाँ की जो ग्राम पंचायत होती है उन्होंने प्रार्थना भेजी थी सदगुरु जी कमेटी के सामने। तो सदगुरु जी की आज्ञा से, वकीलों के माध्यम से सदगुरुदेव जी के चरणों में ये प्रार्थना पहुंचाई जाती है, और उसके तहत सदगुरुदेव जी जब स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो ये सहायता ना सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे राज्य और अन्य राज्यों में भी की जा रही है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब जी।